हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। आज हम कहानी देखेंगे द एंट एंड द क्रिकेट। तो आपको यह जो है वर्कबुक में चित्र दिया गया है, आप चित्र देख सकते हैं एक्सरसाइज में, और उसके अनुसार आपको कहानी लिखनी है। तो चलिए पहले हम चित्र को डिटेल देखते हैं, किस तरीके से चित्र हमें दिया गया है। तो आप देख सकते हैं वर्कशीट 47 में आपको यहाँ पे पिक्चर दी गई है और आपसे कहा गया है राइट स्टोरी एंड गिव सूटेबल टाइटल ऑल्सो टू द स्टोरी। तो स्टोरी में आपको ये केवल दो ही पात्र आप देख सकते हैं दिखाई गए हैं, दिए गए हैं। एक तो एंट है, चींटी है, और एक ग्रास हॉपर या क्रिकेट आप बोल सकते हैं, झिंगुर जैसे कहा जाता है। तो ये दो आप जीव यहाँ पे देख सकते हैं और इन्हीं के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। तो यदि आपको कहानी ध्यान है, आपने पीछे कविता भी पढ़ी थी कक्षा 8 में, कविता भी है इससे संबंधित, तो वही आपको यहाँ पे कहानी के रूप में लिखना है। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। Once there lived a cricket and an ant in a field. The ant was very hard working. Hard working का अर्थ होता है मेहनती। चींटी जो थी बहुत मेहनती थी। The cricket was lazy. जबकि जो क्रिकेट था बहुत आलसी था। During summer, the ant worked day and night to store food for winters. ड्यूरिंग समर यानी गर्मियों के दौरान में चींटी तो दिन रात मेहनत करती और सर्दियों के लिए भोजन को इकट्ठा करती थी। The cricket spent time in singing and merry making. जबकि जो क्रिकेट झिंगूर था वो क्या करता, समय बिता देता था अपना गीत गाने में और आनंद उठाने में, मौसम का आनंद उठाता, वो यहाँ वहाँ घूमता रहता। Soon winter came. बहुत जल्दी सर्दी आ गई। The earth was all covered with snow. अब जहाँ वो रहते थे वहाँ पे सब आसपास में सब एरिया स्नो से कवर हो गया। क्रिकेट हैड नथिंग टू ईट. और झिंगूर के पास कुछ भी खाने को नहीं बचा। ही वेंट टू द एंड टू बोरो सम ग्रेन. अब वो चींटी के पास जाता है कुछ अनाज उधार लेने के लिए। बोरो का अर्थ होता है उधार लेना, ग्रेन मतलब अनाज। ही सेड, आई एम स्टारविंग, प्लीज़ गिव मी सम फूड. और उसने कहा मैं स्टार्व कर रहा हूँ। स्टारविंग का अर्थ होता है भूखा होना, मुझे बहुत भूख लग रही है और प्लीज़ मुझे कुछ भोजन दीजिए। द एंट सेड, व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन समर, व्हाई डिड यू नॉट स्टोर एनी फूड फॉर विंटर्स. चींटी ने भी कह दिया, तुम गर्मियों में क्या कर रहे थे, तुमने भोजन क्यों नहीं एकत्रित किया सर्दियों के लिए. द क्रिकेट सेड, आई वॉज बिजी सिंगिंग एंड मेकिंग मैरी. क्रिकेट ने झूठ नहीं कहा, वहाँ पे सच ही कहा कि मैं तो गीत गाता था और आनंद उठाता था मौसम का. द एंट रिप्लाइड, इफ़ यू सैंग द समर अवे यू शुड डांस द विंटर अवे. वी एंट्स नीदर बोरो नॉर लैंड. और चींटी ने कहा, अगर तुमने गर्मियों में गीत गाए थे तो अब सर्दियाँ तुम नाच करके बिता लो. और हम चींटियाँ तो ना तो बोरो करते हैं यानी उधार ना तो लेते हैं, ना ही उधार देते हैं. तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बहुत सारी शिक्षा मिलती है। नो पेन्स नो गेन्स. यदि हम वक्त पर कष्ट नहीं उठाते हैं तो हमें भी कोई लाभ नहीं मिलता है, अर्थात हम कार्य नहीं करेंगे तो हमें भी कोई लाभ नहीं मिलेगा. वैल्यू द टाइम एंड वर्क हार्ड. आप इसका मोरल ये भी लिख सकते हैं कि समय का मोल पहचानिए, समय रहते काम कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, अन्यथा समय निकल जाता है. और इसके लिए आप एक और मोरल लिख सकते हैं, सेव फॉर द वर्स्ट कंडीशंस, यानी कि बुरे दिनों के लिए कुछ बचत की आदत हमें होनी चाहिए. सेव फॉर द वर्स्ट कंडीशंस. तो इस तरीके से आप इस कहानी को लिख लेंगे. उम्मीद है वीडियो पसंद आया, उपयोगी जानकारी मिली आपको. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब. थैंक यू.